छांदोग्योपनिषद अध्याय 6 अष्टम खंड सुषुप्ति काल में जीव की स्थिति का उपदेश। दर्पण में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हुए पुरुष और जल आदिक में आभास रूप से प्रविष्ट हुए सूर्य आदिक के समान जिस मन में पर देवता जीवात्म रूप से अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे तारतम्य को प्राप्त हुआ जीव मन दर्शन एवं श्रवण आदि के व्यापार में समर्थ होता है तथा जिसके निवृत्त होने पर वह अपने पर देवता रूप को ही प्राप्त हो जाता है, वह मन अन्नमय है और तेजोमयी वाक एवं जल में प्राण के साथ संबंध है, ऐसा ज्ञात हुआ। इस विषय में अन्य वात्सल्य श्रुति में भी ऐसा कहा है, मन और प्राण से संबंध हुआ यह आत्मा मानो ध्यान सा करता है, चेष्टा सी करता है, यह वासना युक्त हुआ स्वप्न रूप होकर के इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है। वह ये आत्मा ब्रह्म विज्ञान में और मनो में है इत्यादि तथा स्वप्न से शीर को निश्चेष्ट कर इत्यादि एवं वह आत्मा प्राणन क्रिया करने से प्राण नाम वाला हो जाता है इत्यादि भी कहा है। इस मन स्थित मन संज्ञा को प्राप्त हुए तथा मन की निवृत्ति के द्वारा इंद्रियों के विषयों से निवृत्त हुए जीव का जो अपने स्वरूप भूत पर देवता में स्थित होना है उसका अपने पुत्र के प्रति वर्णन करने की इच्छा वाले श्लोक। उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, हे सौम्य, तुम मेरे द्वारा स्वप्रांत अर्थात सुषुप्ति अथवा स्वप्न के स्वरूप के विशेष रूप से समझ ले। जिस अवस्था में ये पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है उस समय ही सौम्य यह सत्य से संपन्न हो जाता है, यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसे स्वपीति ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय वह स अपने को ही अपीत प्राप्त हो जाता है। अर्थात उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, स्वप्रांत अर्थात स्वप्न का मध्य स्वप्न ये दर्शन वृत्ति अर्थात जिसमें वासना रूप विषयों के दर्शन की वृत्ति रहती है उस स्वप्न का नाम है। उसके मध्य को स्वप्नांत अर्थात सुषुप्त कहते हैं अथवा स्वप्रांत इस शब्द का तात्पर्य स्वप्न का तत्व ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मानने पर भी अर्थात सुषुप्त ही सिद्ध होता है क्योंकि संपीतो भवति अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रुति का वाक्य है। ब्रह्मवेत्ता लोग सुषुप्त अवस्था को छोड़ करके और किसी दशा में जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार दर्पण को हटा लेने पर दर्पण में स्थित पुरुष का प्रतिबिंब स्वयं पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार उस सुषुप्त अवस्था में ही मन आदि की निवृत्ति हो जाने पर चैतन्य के प्रतिबिंब रूप से जीवात्म भाव से नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए मन में प्रविष्ट हुआ। वह पर देवता मन संज्ञक जीव रूपता को प्राप्त कर स्वयं अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अतः इससे यह विदित होता है कि स्वप्रांत शब्द का वाच्य सुषुप्ति ही है। किंतु जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है वह स्वप्न दर्शन सुख दुख से युक्त होता है, इसलिए वह पुण्य पाप का कार्य है क्योंकि पुण्य पाप ही क्रमशः सुख दुख के आरंभक रूप में प्रसिद्ध हैं
किंतु पुण्य पाप का जो सुख दुख और उनके दर्शन रूप कार्य का आरंभकत्व है वह अविद्या और कामना के आश्रय से ही संभव है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए स्वप्न संसार के हेतुभूत अविद्या कामना और कर्म इससे संयुक्त है। अतः उस अवस्था में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, जैसा कि उस अवस्था में वह पुण्य से असंबंध, पाप से असंबंध और हृदय के पूर्ण शोकों को पार किए होता है, जिसका वह ये रूप अतिच्छंदा अर्थात काम धर्म अधर्म तथा अविद्या से रहित है, यह परम आनंद है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। अतः मैं सुषुप्ति में ही जीव भाव से रहित अपने देवता रूप को दिखलाऊंगा, ऐसा आर्नि ने कहा। हे सौम्य, मेरे कथन करने से तो सप्रांत अर्थात सुषुप्त अवस्था को विशेष रूप से जान ले, अर्थात स्पष्टता समझ ले। सप्रांत होता कब है सो बतलाते हैं, जिस समय सोने वाले पुरुष का स्वपीति ऐसा नाम होता है। लोक में स्वपीति अर्थात सोता है ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है तथा ये नाम गौण गुण संबंधी है। इस आशय से कहते हैं जिस समय ये पुरुष स्वपीति ऐसा कहा जाता है, उस समय ये सत से प्रकरण प्राप्त सत्य शब्द वाच्य देवता से संपन्न संगत अर्थात एकीभूत हो जाता है। यह मन में प्रविष्ट हुआ मन आदि के संसर्ग से प्राप्त हुए जीव रूप को त्याग कर अपने सद्रूप को, जो कि परमार्थ सत्य है, प्राप्त हो जाता है। इसी से लौकिक पुरुष इसे स्वपीति ऐसा कह करके पुकारते हैं, क्योंकि यह स्वयं आत्मा को अपीत अर्थात प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस गुण नाम की प्रसिद्धि से भी अपने आत्मा की प्राप्ति ज्ञात होती है। किंतु लौकिक पुरुषों को स्वात्मा की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्यों ने कहा, क्योंकि सुषुप्ति जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है, इसलिए उसे लोक में स्वात्म प्राप्ति कहते हैं। जागृत अवस्था में पुरुष पुण्य पाप के कारण होने वाले सुख दुख आदि अनेक प्रकार का श्रम अनुभव करने से थक जाता है। उसके कारण पीड़ित अर्थात अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से स्थिल हुई इंद्रियों को कि अपने व्यापारों से निवृत्ति हो जाती है। वाक भी थक जाती है और चक्षु भी थक जाती हैं इत्यादि श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में विज्ञान में आत्मा द्वारा वाक गृहीत हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती हैं, श्रोत गृहीत हो जाते हैं और मन गृहीत हो जाता है। इस प्रकार ये सब इंद्रियां प्राण से गृहीत हो जाती हैं। एक प्राण ही अश्रांत रहता है, जो कि देह रूप घर में जागता रहता है। उस समय जीव श्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के सिवा और कहीं श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए उस समय वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसी लौकिक पुरुषों की प्रसिद्धि ठीक ही है। लोक में जर आदि रोगों से ग्रस्त हुए पुरुषों को उससे छुटकारा मिलने पर स्वस्थ होकर के विश्राम करते देखा भी जाता ही है। उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है। अतः ये प्रसिद्धि ठीक ही है। यही बात जिस प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा पक्षी सच और ओढ़ करके थक जाने पर इत्यादि श्रुति से सिद्ध होती है। उस उपयुक्त अर्थ में ये दृष्टांत है। श्लोक: जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उड़ करके अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है, इसी प्रकार
निश्चय ही है सौम्य, ये मन दिशा विदिशाओं में उड़ करके अन्यत्र स्थान न मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सौम्य, मन प्राण रूप बंधन वाला है। अर्थात जिस प्रकार चिड़ी मार के हाथ में पकड़ी हुई डोरी से बंधा हुआ, उसमें फंसाया हुआ पक्षी उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा विदिशाओं में उड़ करके विश्राम करने के लिए बंधन के सिवा कोई और आयतन आश्रय न पाने पर बंधन स्थान का ही अवलंब लेता है, उसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है सौम्य, निश्चय ही वह मन, वह 16 कलाओं वाला प्रकृत मन जो कि अन्न से उपचित हुआ निश्चय किया गया है, उसमें प्रविष्ट होकर के उसी में स्थित होकर के उसके ही द्वारा उपलक्षित होने वाले जीव का ही वहाँ वह मन इस कथन के द्वारा निर्देश किया गया है। मंच के आक्रोश बोलने की भांति वह मन संज्ञक उपाधि वाला जीव जागृत और स्वप्न के समय अविद्या, कामना और कर्म द्वारा उपदिष्ट सुख दुख आदि रूप दिशा विदिशा में उड़ करके जाकर अर्थात उन्हें अनुभव कर अपने सत्संज्ञक स्व आत्मा से अतिरिक्त और कहीं आश्रय विश्राम स्थान ना पा करके प्राण को ही संपूर्ण कार्य और करण के आश्रय भूत प्राण द्वारा उपलक्षित हुआ सत्य संज्ञ का परा देवता यहाँ प्राण कहा गया है। जैसा कि उस प्राण के प्राण को जो जानते हैं वह प्राण शीर और प्राण स्वरूप है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। अतः उस प्राण अर्थात प्राण आख्य देवता को ही आश्रय करता है, क्योंकि हे सौम्य, प्राण जिसका बंधन है वह मन प्राण बंधन है। तात्पर्य यह है कि मन यानी उससे उपलक्षित होने वाला जीव प्राण उपलक्षित देवता के ही आश्रित है। इस प्रकार समिति इस नाम की प्रसिद्धि द्वारा जीव का जो सत्य स्वरूप जगत का मूल है उसे पुत्र को दिखलाकर अन्न आदि कार्य कारण परंपरा से भी जगत के मूलभूत सत्य को दिखाने की इच्छा से आदमी ने कहा। श्लोक, हे सौम्य, तुम मेरे द्वारा अशना अर्थात भूख और पिपासा अर्थात प्यास को जान। जिस समय यह पुरुष अशीषति अर्थात खाना चाहता है, ऐसे नाम वाला होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किए हुए अन्न को ले जाता है। जिस प्रकार लोक में गौ ले जाने वाले को गैनाई, अश्व ले जाने वाले को अश्वनाई और पुरुषों को ले जाने वाले राजा का सेनापति को पुरुषनाई कहते हैं, उसी प्रकार जल को अश्नाई ऐसा कहकर के पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जल से ही तुम इस शरीर रूप शूद्र अंकुर को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि वह निर्मूल कारण रहित नहीं हो सकता। अर्थात अशन पिपासे अर्थात अशन भक्षण की इच्छा को अशना कहते हैं। या का लोप करने से अशना शब्द बनता है। वस्तुतः यह अशनाया शब्द है और पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। यही अशना पिपासा है। इस अशना पिपासा का तत्व तो जान ले, ऐसा इसका तात्पर्य है। जब अर्थात जिस समय ये पुरुष इस नाम वाला होता है। किस नाम वाला? अशिष्यति अर्थात खाना चाहता है। उस समय पुरुष का ये नाम किस कारण से होता है सो बतलाते हैं। उस पुरुष द्वारा खाया हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे उसका पिया हुआ जल द्रवीभूत कर ले जाता है, अर्थात रस आदि रूप से परिणत कर देता है। तभी उसका भक्षण किया हुआ अन्न पचता है। तत्पश्चात उसका अशीषति ऐसा गौण नाम होता है, क्योंकि सभी जीव अन्न के जीर्ण हो जाने पर ही
भोजन करने की इच्छा करते हैं। अशीत अर्थात भक्षित अन्न का नेता ले जाने वाला होने के कारण जल का अशनाया ऐसा नाम प्रसिद्ध है। इस विषय में ये दृष्टांत है, जिस प्रकार गोनाया गो को ले जाया जाता है इसलिए ग्वाला गोनाय कहा जाता है, तथा अश्वों को ले जाता है इसलिए अश्वपाल अश्वनाय ऐसा कहा जाता है, और पुरुषों को ही ले जाया जाता है इसलिए राजा या सेनापति पुरुषनाय कहलाता है। इसी प्रकार उस समय अशित को ले जाने के कारण लौकिक पुरुष जल को अशनाय ऐसा विसर्ग का लोप करके कहते हैं, अर्थात अशनाय इस पद के किसी का लोप करके अशनाय ऐसा कहते हैं। ऐसा होने पर ही जल द्वारा रस आदि भाव को प्राप्त हुए अन्न द्वारा निष्पन्न हुआ ये शरीर रूप अंकुर वट के बीज से उत्पन्न होने वाले अंकुर के समान उत्पन्न हुआ है। हे सौम्य, वट आदि के अंकुर के समान उत्पन्न हुए इस शरीर संज्ञक शुंग कार्य की तो जान, उसमें क्या विज्ञेय है सो बतलाया जाता है। सुन, अंकुर के समान कार्य रूप होने के कारण ये शरीर अमूल कारण रहित नहीं हो सकता। आदि द्वारा इस पर कहे जाने पर श्वेतकेतु बोला, यदि इस प्रकार वट आदि के अंकुर के समान ये शीर समूल है तो इसका मूल कहाँ हो सकता है। इस प्रकार पूछे जाने पर पिता ने कहा। श्लोक, अन्न को छोड़ करके इसका मूल और कहाँ हो सकता है। इसी प्रकार है सौम्य, तो अन्न रूप शुंग के द्वारा जल रूप मूल को खोज, और हे सौम्य, जल रूप शुंग के द्वारा तेजो रूप मूल को खोज, तथा तेजो रूप शुंग के द्वारा सद रूप मूल का अनुसंधान कर। हे सौम्य, इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत ही इसका आश्रय है और सत ही प्रतिष्ठा है। अर्थात अन्न को छोड़ करके इसका मूल और कहाँ हो सकता है। तात्पर्य यह कि अन्न ही इसका मूल है। किस प्रकार? क्योंकि खाया हुआ अन्न ही जल के द्वारा द्रवीभूत होकर के जठर अग्नि द्वारा पचाया जाने पर रस रूप में परिणित हो जाता है। वह रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य रूप में परिणित होता है। इसी प्रकार स्त्री द्वारा खाया हुआ अन्न रस आदि के क्रम से परिणित होकर के रज बनता है। उस प्रस्वर मिले हुए अन्न के कार्य तथा प्रतिदिन खाए जाने वाले अन्न से पुष्ट हुए वीर्य और रज से मृतिका के पिंड से भीत के समान प्रतिदिन पुष्ट होने वाला यह अन्न मूलक देह रूप अंकुर निष्पन्न हुआ है। ऐसा इनका तात्पर्य है। इस प्रकार जो देह रूप अंकुर का मूल अन्न बतलाया गया है वह भी देह के समान उत्पत्ति नाश वाला होने के कारण किसी मूल से उत्पन्न हुआ अंकुर ही है, ऐसा मान करके आर्नि कहता है। हे सौम्य, जिस प्रकार देह रूप अंकुर अन्न मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत अन्न रूप अंकुर के द्वारा तो अन्न रूप अंकुर के मूल जल को खोज प्राप्त कर। जल भी उत्पत्ति नाशवान होने के कारण अंकुर रूप ही है। अतः है सौम्य, जल रूप शुंग यानी कार्य के द्वारा तो उसके मूल कारण तेज को खोज। नाश उत्पत्ति मान होने के कारण तेज का भी शुंगत्व ही है। अतः है सौम्य,
तेज रूप शुंग के द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रूप मूल की शोध कर। जिस सद्रूप मूल में यही वाणी रूप आश्रय वाला नाम मात्र विकार रज्जु में सर्व के समान अविद्या से अध्यस्त है, वहीं इस जगत का मूल है। अतः हे सौम्य, ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप कारण वाली है। यह सन्मूलक ही नहीं, इस समय स्थिति काल में भी सदा यातना अर्थात सद्रूप आश्रय वाली ही है, क्योंकि मृतिका को आश्रय किए बिना घट आदि की सत्ता अथवा स्थिति है ही नहीं। अतः मृतिका के समान सन्मूल के होने के कारण जिस प्रजा का सत्य ही आयतन अर्थात आश्रय है, वह प्रजा सदायतना है तथा अंत में सत प्रतिष्ठा है। साथ ही जिसकी प्रतिष्ठा लय स्थान समाप्ति अवसान अर्थात परिशेष है, ऐसी वह प्रजा सत्य प्रतिष्ठा है। श्लोक। अब जिस समय ये पुरुष पिपास्ति अर्थात पीना चाहता है, ऐसा नाम वाला होता है, तो उसके पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय अश्वनाय और पुरुषनाय कहलाते हैं, उसी प्रकार उस तेज को उदन्या ऐसा कहकर के पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जल रूप मूल से ये शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान, क्योंकि यह मूल रहित नहीं हो सकता। अर्थात अब इस समय जल रूप अंकुर के द्वारा सद्रूप मूल का ज्ञान कराना है। इस अभिप्राय से आदमी कहता है, जिस समय ये पुरुष पिपासति पीना चाहता है, ऐसा नाम वाला होता है। अशीषति इस नाम के समान यह भी उसका गुण नाम ही है। भक्षण किए हुए द्रवीकृत अन्न को ले जाने वाला जल यदि उसे तेज के द्वारा शोणित ना किया जाता, तो अपनी बहुलता के कारण अन्न के अंकुरभूत देह को आर्द्र करके शिथिल कर देता। देह भाव में परिणत होते हुए जल के तेज द्वारा सथा शोषित किए जाने पर ही पुरुष को जल पीने की इच्छा होती है। उसी समय पुरुष पिपास्ति इस नाम वाला होता है। उसी बात को श्रुति इस प्रकार कहती है, उसमें पिए हुए जल आदि को तेज ही सुखा करके देहगत रक्त एवं प्राण भाव को ले जाता है, अर्थात उसे रक्त एवं प्राण रूप में परिणत कर देता है। उसे जिस प्रकार की गोनाय आदि शब्द है, उसी प्रकार लोग उस तेज को उदन्या उदक को ले जाने के कारण उदन्या कहते हैं। तेज के अर्थ में भी उदन्या ये प्रयोग पूर्वत जल के अर्थ में अश्नाया के समान छांदस है। जल का भी ये शीर नामक अंकुर ही है, उससे भिन्न नहीं है इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है। श्लोक। हे सौम्य, उस जल के परिणाम भूत शरीर का जल के सिवा और कहाँ मूल हो सकता है। हे प्रिय दर्शन, जल रूप अंकुर के द्वारा तो तेजो रूप मूल की खोज कर, और हे सौम्य, तेजो रूप अंकुर के द्वारा सद्रूप मूल की शोध कर। हे सौम्य, ये संपूर्ण प्रजा समूल के तथा सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा लय स्थान वाली है। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर के उनमें से प्रत्येक तीव्र हो जाता है, वे मैंने पहले ही कह दिया। हे सौम्य, मरण की बात प्राप्त होते हुए इस पुरुष के वाक मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज
पर देवता में लीन हो जाता है। अर्थात त्रिवितकरण के सामर्थ्य से ये ज्ञात होता है कि तेज का भी यही शीत संज्ञक शुभ कार्य है। अतः जल के कार्यभूत देह द्वारा उसके मूल जल का ज्ञान होता है। जल रूप कार्य से उसके मूल तेज का पता लगता है तथा तेजो रूप कार्य से उसके मूल सत्य का ज्ञान होता है। ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। इस प्रकार तेज, जल और अन्न के विकार वाच आरंभन मात्र देह रूप कार्य के परमार्थ सत्य निर्भय निस्त्रास और निरायास सद रूप मूल को अन्न आदि परंपरा से जान। ऐसा पुत्र को समझा करके और इसके सिवा आशीषति और पिपासति इन नामों की प्रसिद्धि के द्वारा इस प्रकरण में जो पुरुष द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले तेज, बल और अन्न का अपनी जाति का सांकर्य न करते हुए भूत और इंद्रियों के संघात भूत इस शरीर का पोषकत्व बतलाना प्राप्त होता था, वह भी ऊपर बतला ही दी गया है। ऐसा जानना चाहिए। ये बतलाने के लिए आदमी पहले कहे हुए प्रसंग का ही निर्देश करता है। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तेज, जल और अन्न संज्ञक तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर के इनमें से प्रत्येक त्रिवित हो जाता है, वह पहले ही कहा जा चुका है। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। ये बात वही कही गई है। वही ये भी बतलाया गया है कि भक्षण किए हुए अन्न आदि का मध्यम भाग होता है। वह 7 धातुओं वाले शरीर का पोषण करता है। यथा मांस होता है, लोहित होता है, मज्जा होता है, अस्थि होता है इत्यादि। तथा यह भी बतलाया गया है कि उसका जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन, प्राण और वाक इस देह के अंतकरण संघात के पोषण करता है। यथा वह मन होता है, वह प्राण होता है, वह वाक होती है इत्यादि। वह ये प्राण और इंद्रियों का संघात देह के नष्ट होने पर जीव से अधिष्ठित हुआ जिस प्रकार से पूर्व देह से च्युत होकर के अन्य देह को प्राप्त होता है, उसका वर्णन आदमी कहता है। हे सौम्य, इस पुरुष के मरते समय वाणी मन को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वाणी का मन में उपसंहार हो जाता है। उस समय जाति वाले कहा करते हैं कि ये नहीं बोलता, क्योंकि वाणी का व्यापार तो मन पूर्वक ही होता है। जैसा कि जो बात मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। वाणी का मन में उपसंहार हो जाने पर मन केवल मनन व्यापार करता हुआ वर्तमान रहता है। जिस समय मन का भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राण में लीन हो जाता है। अब आसपास बैठे हुए जाति वाले कहते हैं, अब ये पहचानता नहीं है। उस समय जिसने बाह्य इंद्रियों का अपने में उपसंहार कर दिया है वह प्राण उधर्व उच्छवासी होकर के, क्योंकि संवर्ग विद्या में प्राण वाग आदि को अपने में लीन कर लेता है, ऐसा दिखलाया गया है। हाथ पांव पटकता हुआ मानो मर्म स्थानों का छेदन करता बहिर्गत होने के कारण क्रमशः उपसंहरित होकर के तेज में लीन हो जाता है। तब जाति वाले कहते हैं, अब हिलडुल नहीं सकता। फिर ये शंका करते हुए कि अभी मरा है या नहीं, वे देह का स्पर्श करते हैं और देह में उष्णता देख करके कहते हैं, अभी शीर उष्ण है, अतः जीता है। जिस समय उष्णता ही जिसका लिंग है वह तेज भी उपसंहित हो जाता है, तब वह तेज पर देवता में प्रशांत होता है। तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहित होकर के मन के अपने मूलभूत पर देवता को
प्राप्त होने पर उसमें स्थिर भाव भी सुषुप्त काल के समान अपने निमित्त मन का उपसंहार हो जाने के कारण उपसंहरित होता हुआ यदि सत्य अनुसंधान पूर्वक उपसंहित होता है तो सत्य को ही प्राप्त हो जाता है। सोने से जगे हुए पुरुष के समान फिर देहांतर को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार कि लोक में भयपूर्ण देश में रहने वाला कोई प्राणी किसी प्रकार अभय देश में पहुंच जाने पर फिर उससे नहीं लौटता, उसी प्रकार यह भी नहीं लौटता। किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ हैं वह सोने से जगे हुए पुरुष के समान मरने के अनंतर उस अपने मूल से, जिस मूल से कि जीव उठ करके देह में प्रवेश करता है, उठ करके फिर देह पाश में प्रवेश करता है। श्लोक। वह जो ये अनिमा है, अद्रुप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु वही तू है। आपने के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब आर्य ने अच्छा सौम्य ऐसा कहा। अर्थात ये जो सत्संगक अनिमा अनुता जगत का मूल बतलाई गई है, एतदाम तम्य ये सब है। जिस सब की एतत् अर्थात यह सत आत्मा है, उसे एदात्म कहते हैं। उसका नाम एदताम है। अर्थात इस सत्संगिक आत्मा से ये सारा जगत आत्मावान है। इसका आत्मा कोई और संसारी नहीं है, जैसा कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है, इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है, और अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। जिस आत्मा से ये सारा जगत आत्मावान है वही सत्संगक है। कारण सत्य अर्थात परमार्थ सत्य है, अतः वह आत्मा ही जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप तत्व अर्थात यदात्म्य है। क्योंकि जिस प्रकार गौ आदि, शीर, बैल, गाय आदि अर्थ में रूढ़ हैं, उसी प्रकार उपपद रहित आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा में रूढ़ है। अतः है श्वेत केतु वह सत्य तू है। इस प्रकार प्रतीति कराए हुए पुत्र ने फिर कहा, भगवान आप मुझे फिर समझाइए। आपने जो कहा है उससे अभी मुझे संदेह ही है। संपूर्ण प्रजा रोज रोज सुषुप्ति में सत्य को प्राप्त होती है, अतः इस विषय में मुझे संदेह ही है कि वह कैसे नहीं जानती कि हम सत्य को प्राप्त होगी। इसलिए तात्पर्य ये है कि आप मुझे दृष्टांत देकर के समझाइए। इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने सौम्य अच्छा ऐसा कहा। इति छांदोग्योपनिषदि 6th अध्याय 8th खंड भाष्यम संपूर्णम्।